हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डिफरेंशिएशन करने की प्रक्रिया हम लोग सीखे थे उसका उपयोग लाइफ के बहुत सारे हिस्से में होता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, सोशल साइंस हो गया, मेडिकल हो गया। ये जो dy बटे dx आप निकालते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड चीज़ है। ये केवल मैथ में नहीं पढ़ा जाता है, ये साइंस के हर एक हिस्से में यूज होता है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है। dy बटे dx की सहायता से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई फंक्शन y x के सापेक्ष किस रेट से बदल रहा है। कोई ग्राफ है, उस पर आप टेंजेंट, नॉर्मल, इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। कोई ग्राफ है, उसका मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब पॉइंट्स की स्थिति आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के द्वारा ज्ञात होता है। तो अगर आपको dy बटे dx या डिफरेंशियल कैलकुलस की समझ रहेगी तो जीवन के बहुत सारे हिस्से में आप सामान्य लोगों से थोड़ा अलग रहेंगे, थोड़ा आगे रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज या राशियों के परिवर्तन की दर। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है fx, मान लीजिए किसी पॉइंट x पर फंक्शन का वैल्यू है y, और जब x का मान बदल के x प्लस डेल्टा x हुआ तो फंक्शन का मान बदल के y प्लस डेल्टा y हो गया। तो जब डेल्टा x परिवर्तन हुआ x में तो y में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा y। डेल्टा x परिवर्तन हुआ x में तो y में डेल्टा y। तो अगर एकांक परिवर्तन या एक यूनिट का परिवर्तन हो x में तब y में कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो यही x में जो एकांक परिवर्तन होने पे y में जो परिवर्तन होता है उसी को इस राशि y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y कहते हैं। तो एकांक परिवर्तन होने पे y में कितना चेंज हुआ? डेल्टा y बटे डेल्टा x। अगर ये डेल्टा x बहुत ही सूक्ष्म है, टेंस टू जीरो है, तो यही डेल्टा y बटे डेल्टा x, जब डेल्टा x टेंस टू जीरो है तब यही डेल्टा y बटे डेल्टा x बदल जाता है dy बटे dx। तो कोई राशि y है जो x पे निर्भर करती है, तो y के सापेक्ष y का x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होगी वो होगी dy बटे dx। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई सर्किल दिया हुआ है, पूछा जाए कि इसके एरिया के r के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज ज्ञात कीजिए, जबकि r आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल दिया है, उसका उस वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो आपको ज्ञात करना है। किस बिंदु पर? जबकि r जो है 5 सेंटीमीटर है।
ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको देखते हैं। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बटे डी आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में दिया है कि आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर आपको ज्ञात करना है। तो रेट ऑफ चेंज एरिया का हो गया डी ए बटे डी आर, जबकि आर है 5, क्या आ जाएगा 2 पाई गुणे 5 यानी कि 10 पाई। यही आंसर हो गया। अगर एक क्वेश्चन है, एक क्यूब दिया है, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। एक क्यूब दिया है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से, और इसके जो कोर की लंबाइयाँ हैं वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा है। डी एस बटे डी टी क्या है, डी वी बटे डी टी आपको दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक्स दिया है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कि डी एस बटे डी टी क्या होगा। अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डी वी बटे डी टी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे डी टी। डी वी बटे डी टी आपको दिया हुआ है 9, एक्स आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 9 इक्वल टू 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी डी एक्स बटे डी टी क्या होगा 9/300 यानी 3/100, यानी डी एक्स बटे डी टी आया 3/100, मतलब डी एक्स बटे डी टी आया 0.03। अब पूछ रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा। कोई क्यूब है तो इसमें 6 सरफेस होते हैं, तो सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू सिक एक्स स्क्वायर। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स आपको 10 दिया हुआ है, डी एक्स बटी डी टी आप निकाले थे अभी 0.03। तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 इंटू 0.03। तो 120 इंटू 0.03 क्या हो जाएगा आंसर हो गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक झील है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और जो तरंगे हैं वो सर्किल्स में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई झील है, अगर कोई पत्थर फेंका जाएगा तो तरंगे जो है वृत्त के रूप में इस तरह से आगे बढ़ती हैं। अब कह रहा है इस सवाल में कि जो तरंगों का
बढ़ने का रेट है, जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है, तो आपको dr/dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है और dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो dA/dt क्या हो जाएगा, 2πr इंटू dr/dt। अब r 10 है और dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dA/dt इक्वल टू 2πr dr/dt। पूछ रहा है रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है और रेडियस के बढ़ने का जो रेट है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तब एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, तो 2π इंटू 10 इंटू 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ये लंबाई घट रही है, मान लीजिए कि लंबाई x है तो वो घट रही है, इसका मतलब dx/dt हो जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है, dy/dt दिया है +2 सेंटीमीटर पर मिनट। लंबाई जो है -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि जो इसका परिमाप है, वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, और जो क्षेत्रफल है वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है। dx/dt दिया है कि लंबाई -3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। चूँकि लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, इसलिए dx/dt -3 सेंटीमीटर पर मिनट रहा, और चूँकि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसलिए dy/dt प्लस हो गया। पूछ रहा है कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप किस गति से बढ़ रहा है और क्षेत्रफल किस गति से बढ़ रहा है। तो पहले परिमाप का निकालते हैं। परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो s = 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो dx/dt क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt। अब dx/dt लंबाई किस रेट से घट रही थी, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई dy/dt चौड़ाई किस रेट से बढ़ रहा था, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 2 इंटू -3 प्लस 2 यानी -2। तो dx/dt -2 आया। माइनस से क्या मतलब हुआ कि जो पेरीमीटर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से घट रहा है। नेगेटिव का यही मतलब है कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसी में एक क्वेश्चन है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, जबकि x दिया है 10 सेंटीमीटर और y दिया है 6 सेंटीमीटर। जब लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, xy,
तो डी ए बटे डी टी बराबर हो जाएगा एक्स डी वाई बटे डी टी प्लस वाई डी एक्स बटे डी टी। एक्स दिया है 10 और डी वाई बटे डी टी चौड़ाई की जो बढ़ने की गति है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, प्लस वाई दिया है 6 सेंटीमीटर और लंबाई की जो परिवर्तन की दर है वो -3 है। तो 10 गुणे 2 धन 6 गुणे -3 यानी कि 20 - 18 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब डी ए बटे डी टी आया +2, इसका मतलब एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ज्ञात करने में डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी किस तरह सहायता करता है। थैंक यू।